जी को पकड़ा था तो यमराज कुछ नहीं कर पाए, और धनुष को तो शंकर जी पकड़ा करते थे। तो जब यमराज वहां कुछ नहीं कर पाए तो फिर धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने में सफल कैसे हो गया? जब यमराज सफल नहीं हो पाए बालक के प्राण लेने में, तो तोड़ने वाला शंकर जी का धनुष तोड़ने में सफल कैसे हो गया? इस पर यदि आप चिंतन करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ निष्कर्ष मिलेगा, निर्णय मिलेगा, और आपको लगेगा कि कोई पथ गलत आप पकड़ रहे हो। धनुष तोड़ने वाला शत्रुता का पात्र नहीं है, धनुष तोड़ने वाला मित्रता का पात्र है। हमारे कहने का भाव ये कथा इसलिए हमने बताई कि शंकर जी का धनुष, और शंकर जी ने नहीं रक्षा की। शंकर जी भगवान है, और जब शंकर जी ने रक्षा नहीं की तो शंकर जी का धनुष और उन्होंने नहीं रक्षा की, तो तुम महाराज बेकार 3-5 कर रहे हो। धनुष टूटा है, जनक की कन्या का विवाह हो गया है। किसी कन्या का विवाह हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है, मांगलिक कार्य है, धार्मिक कार्य है। धनुष टूटा है, सब प्रसन्न है, और जब सब प्रसन्न है तो आप महाराज प्रसन्न हो जाओ, मार काट की बातें काहे कर रहे हो? अच्छा, धनुष एक ने तोड़ा है, लेकिन परशुराम जी का नियम है कि मारे सब जाएंगे राजा, लेकिन हमने तो नियम यही जाना है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल। जो जैसा करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। तो कर्म एक ने किया और सीता भी एक को मिली है। धनुष एक ने तोड़ा, कर्म एक ने किया, तो सीता ने जयमाल भी एक के गले में ही डाली है। तो जब कर्म एक ने किया है, सीता भी एक को प्राप्त हुई है, तो फिर मारे सब काए जाएंगे, किन्नत मारी गई है सब राजा। हमें ऐसा लगता है कि धनुष से आपको ममता है। हमने तो अपने बाल्यकाल में बहुत धनुइयां तोड़ दी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, बहु धनुही तोरी लरिकाई, लेकिन कबहु न अश्रीष कीन गोसाई। तो क्या इस धनुष से आपको ममता? और यदि ममता है तो उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है, वह मैं जानना चाहता हूं। और चाहता ये हूं कि जो लोग दूर बैठे हैं वो लोग थोड़ा पास में आ जाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाओ, है ना? पीछे वाले आप लोग भी कुर्सी उठा करके यहाँ आ जाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हमें भी लगेगा कि हमारी बात 100-200 लोग सुन रहे हैं। क्योंकि जब बैठने हैं तो भगवान के जितना समीप में बैठा जाए, है ना? सर्दी है ये बात ठीक है, लेकिन अन्य लोग भी बैठे हैं, दूर वाले थोड़ा पास में आ जाए, है ना? सुंदर वातावरण बने, बढ़िया बोलने में भी लगेगा और सुनने में भी लगेगा, है ना? तो कहना हमारा काम है, करना न करना आपका काम है, आपकी इच्छा पर निर्भर है। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हमारे आदरणीय श्री आत्माराम जी वार्ता को बड़े ध्यान पूर्वक लोगों ने सुना है। एक चिंतन लक्ष्मण का निकल के आया कि भोलेनाथ तो सब पर कृपा करते, सब पर कृपा करते, और लक्ष्मण ने पढ़ा भी कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शंकर तो करुणा के अवतार हैं, अर्थात थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है। विचार करना, जो अर्धाली जो चौपाई तुमने पढ़ी है, आस्तोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊ तीन जल जानी, उस स्थान पर जरा पहुंचो। ये किसने कहा है? ये कहा है दशरथ ने। आस्तोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊ तीन जल जानी ही, ये दशरथ जी शंकर जी से कह रहे हैं, लेकिन शंकर जी वहां कृपा नहीं कर रहे हैं। विचार करना, शंकर जी की कृपा दशरथ के ऊपर नहीं हो रही है। कह रहे हैं वो दशरथ, आस्तोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊ, हमारे कष्टों को हरण कराओ। आरती माने कष्ट। विचार करना, इसका हरण करो। तो क्या शंकर जी ने हरण किया? नहीं किया। और आप हमारे, है ना, ये कोई जरूरी नहीं है। तो जो तुमने उत्तर दिया है उसी उत्तर में सीधा है कि जो व्यक्ति ये कह रहा है उस व्यक्ति के कष्टों का हरण शंकर जी नहीं करते हैं। हर व्यक्ति के कष्ट का हरण शंकर जी करें ये कोई आवश्यक नहीं है। अच्छा, चौपाई भी तुम पढ़ रहे हो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई, तो जब जो जस करई तो तस फल चाखा, तो उसमें शंकर जी क्या करेंगे?
समझो, जब कर्मों का भोग तुम्हें भोगना है तो फिर उसमें शंकर जी क्या करेंगे? कुछ करेंगे? नहीं कर सकते हैं। जब कर्म का दंड कर्म के भोगों के अनुसार भोगना पड़ेगा तो उसमें शंकर जी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जो जस करहि तो तस फल, जो जैसा करेगा वैसा उसे फल भोगना पड़ेगा। तो तुम तो दोनों बातें कर रहे हो, एक बात करो, है ना? या तो ये शंकर जी की बात करो और या तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा वाली पढ़ो, तो तुम्हारी बात सही हो जाएगी। विचार करना, चिंतन, अच्छे लोग बैठे हैं, चिंतन करना है। तुमने मार्कंडे की कथा सुनाई, तुमने कहा कि शंकर जी के मंदिर में मार्कंडे जी शंकर जी को पकड़े हुए हैं और शंकर जी के मंदिर में जाने का यमराज को भी अधिकार नहीं है। विचार करना। तो फिर शंकर जी के धनुष को धनुष तोड़ने वाले ने कैसे तोड़ दिया? आप जरा विचार करना। सब लोग बुद्धिमान हैं। जिसने शंकर के धनुष को तोड़ा है, क्या वो यमराज के समान है? वो तो भाई आज जरा चिंतन करिए। जिसने शंकर के धनुष को तोड़ा है, क्या वो यमराज की तरह है? हाँ या ना? नहीं है। देखो, तुम्हारी दृष्टि में नहीं है, लेकिन लक्ष्मण की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला यमराज की तरह है। अब चिंतन करो। जिसने भी मैंने तो देखा नहीं है, मैं उसको जानता नहीं हूं कि किसने धनुष तोड़ा है, लेकिन आप लोग जानते हो किसने तोड़ा है। आप लोगों की दृष्टि में हो सकता है वो परमात्मा हो, क्यों? हो सकता है भगवान हो, लक्ष्मण की दृष्टि में भी परमात्मा हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन परशुराम उसे नहीं जानता, लेकिन यमराज की समानता धनुष तोड़ने वाले से हो रही है। विचार करना। तो लक्ष्मण ने कहा फिर धनुष तोड़ने वाले ने कैसे शंकर के धनुष को तोड़ दिया? अर्थात इसलिए मैंने कहा था, राम ने हमसे बताया था कि शंकर के धनुष को तोड़ने वाला यमराज नहीं है, आपका कोई दास है। समझो, राम कहते हैं पंडित जी आपका कोई दास है, और लक्ष्मण कहता है वो यमराज है। कितना बड़ा अंतर है दोनों में। तो दास यमराज कैसे हो सकता है और यमराज दास नहीं हो सकता? क्योंकि काल जो होता है वो किसी का सेवक नहीं होता, काल जो होता है वो किसी का दास नहीं होता, क्योंकि काल का काम है भक्षण करना। क्या करना? भक्षण। और जो भक्षण करता है वो किसी का सेवक नहीं हो सकता है। विचार करना। तो लक्ष्मण का जो चिंतन है वो यमराज से समझौता कर रहा है। तो बात थोड़ी कम समझ में आई है, इसमें लक्ष्मण हमें समझाएगा और तुम लोगों को भी समझाएगा, है ना? तब समझेंगे इस बात को। अब एक बात अंतिम लक्ष्मण की आई, बोले पंडित जी ये नियम है यहाँ का, नियम देखिए, ये कोई आवश्यक नहीं है कि धनुष तोड़ने वाला एक है, सीता एक को ही मिली है। यह नियम तो तुम्हारा अपनी जगह है, लेकिन अपराध करने वाला एक हो ये कोई नियम नहीं है। अपराधी तो अपराध करता है, लेकिन अपराधी की संगत करना यह भी एक अपराध है। क्यों भाई? है ना भाई? अपराधी तो अपराध कर रहा है, लेकिन अपराधी की संगत करना भी अपराध है। यदि अपराधी अपराध करके आपके घर में आ जाए और तुम उसको शरण दे दो, उसको घर में जगह दे दो, उसको छुपा ले, तो क्या तुम अपराधी नहीं हो? अपराधी हो। तो अपराधी की संगत करना यह भी अपराध है, अपराधी को छुपाना यह भी अपराध है, अपराधी का साथ देना यह भी अपराध है। और अपराध करो चाहे न करो, यदि करने का प्रयास किया तो भी अपराधी माना जाएगा। भाई दंड संहिता तो यह कहती है कि यदि अपराध किया तो भी अपराधी, और करने का प्रयास किया तो भी अपराधी। विचार करना। तुमने कहा कि दंड तो एक ही को भोगना पड़ता है,
ये भी कोई आवश्यक नहीं है। विचार करना, जिस घर का मुखिया बिगड़ जाता है उसका परिवार अपने आप बिगड़ जाता है। जिस घर का मुखिया बिगड़ेगा उसका परिवार बिगड़ेगा। जिस देश का राजा बिगड़ेगा वो देश भी बिगड़ेगा। विचार करना, तो देश तब बिगड़ता है जब राजा बिगड़ जाता है। यदि महात्मा बिगड़ जाएगा तो चेला को बिगड़ने में कितनी देर लगेगी? विचार करिए। तो मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक। जो मुखिया हो वो बहुत ही सावधान वाला होना चाहिए, बिगड़ैल ना हो। विचार करना, जैसे हरिश्चंद्र बिगड़ गया और हरिश्चंद्र बिगड़ा तो हरिश्चंद्र के बिगड़ने का यह परिणाम कि तारा भी बिगड़ गई, उसका पुत्र रोहित भी बिगड़ गया। विचार करना, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपना वचन नहीं निभाया तो उसका परिणाम यह हुआ कि उसकी पत्नी तारा को भी भोगना पड़ा और उसके पुत्र रोहित को भी भोगना पड़ा। तो इसलिए मुखिया मुख सो चाहिए। विचार करना लक्ष्मण, चिंतन करिए। आपने कहा बहुत धन भी तोड़ी लड़काई कबहू ने असरी स्किन दुसाई। मैंने बाल्यावस्था में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी है। देखो, लड़का अगर खेल खेल में कोई अस्त्र शस्त्र तोड़ दे तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग ये कह देते हैं चलो हटाओ, बच्चे हैं बच्चे। क्योंकि जो लड़का का जो अजगर कर ही मानस कहती है, रामचरितमानस कहती है कि लड़का अगर गलती करता है तो माता पिता उसमें ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो बालक जो होता है वो अज्ञान है, बालक अबोध है। बालक के किए गए परिणामों पर माता पिता उसको मारते नहीं है, क्योंकि अज्ञानी होता है, अबोध होता है। जैसे माता अपने बेटे को पैपान कराती है, दूध पिलाती है, और वो लड़का बार बार महतारी की छाती में लात मारता है ना। और अगर मौका मिले तो केस माने बाल पकड़ के भी खींच लेता है, लेकिन महतारी उसको गोदी से फेंकती नहीं है, महतारी उसको मारती नहीं है। तो आचार्य को कहना पड़ गया, जो कहीं केस करे जो घाता तो तौन हेतु उतारई माता। वो महतारी अपने बच्चे को मारती नहीं है। जैसे नाती और बाबा, बाबा अपने कंधे पर नाती को बैठाए हो, है ना, और नाती अबोध हो और वो बार बार बाबा की दाढ़ी नोचे मुच्छे नोचे, बाबा को अच्छा लगेगा? विचार करो। लेकिन अब लक्ष्मण जैसा बाबा हो तो का कंधे से उठा के फेंक ही दे। बात समझो। अर्थात बालक को यदि खिलौना नहीं दोगे, विचार करना, यदि बच्चे को खिलौना नहीं दोगे तो वो बालक थोड़ी देर रोएगा, लेकिन अगर संस्कारों का खिलौना बच्चे को नहीं दिया तो बच्चा जीवन भर रोएगा। तो भाई सही है कि गलत? खिलौना अगर बच्चे को थोड़ी देर नहीं दोगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा, लेकिन माता पिता यदि संस्कारों का खिलौना बच्चों को नहीं देंगे तो बच्चा जीवन भर रोएगा। इसलिए रेन बालक काल अवश्य बोलत तो ही न संहार, धनु ही समत पुरारुधन विदित सकल संसार। चलिए, जहां से आपने समाप्त किया है मैं अपनी बात को वहीं से प्रारंभ करता हूं। इन्होंने कहा बच्चा यदि छोटा है, ध्यान देना जरा इनके शब्दों पर। इन्होंने कहा बच्चा यदि छोटा है, बाबा की यदि दाढ़ी नोचे मुच्छे नोचे तो बाबा कुछ नहीं कहते, लेकिन लक्ष्मण जैसा बाबा हुई जाए अब फिर कोई पुत्र करे तो बाबा लक्ष्मण का फेंक दे कंधे से। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि लक्ष्मण, बालक यदि छोटा है और माता की गोद में बैठा है और माता के चरण प्रहार करे माने लात मारे तो बालक को कोई दोष नहीं देता है, लेकिन यदि बालक बड़ा हो जाए और फिर माता को मारे तो दोष दिया जाता है। तात्पर्य कहने का यह निकला कि लड़का छोटा है और माता जी को मारे तो दोष नहीं है, और लड़का बड़ा हो जाए फिर माता जी को मारे तो दोष लगता है। तो तुमने महाराज अपनी माता को मारा था तब का गोदी में खेलते थे,
चूंकि परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मात लोक सब साखी। परशुराम जी ने जब अपनी माता को मारा था तो संसार में किसी ने दोष नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि परशुराम जी ने अपने मन से माता को नहीं मारा था, बल्कि पिता ने आदेश दिया था और पिता के आदेश पर माता को मारा गया है, इसलिए परशुराम जी को दोष। अब देखिए, इसको यहां से हम जोड़े भी देते हैं। यद्यपि माता को मारना यह गलत है, हमारी संस्कृति माता को मारने की नहीं है, हमारी संस्कृति माता का सम्मान करने की है। मातृ देवो भव की हमारी संस्कृति है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई, ये हमारी संस्कृति है। माता को मारने की संस्कृति नहीं है, बल्कि माता का सम्मान करने की हमारी संस्कृति है। लेकिन परशुराम जी ने माता को मारा और गलत नहीं कहा गया, क्योंकि पिता के आदेश से मारा। मारना गलत है, लेकिन गलत कहा नहीं गया, क्योंकि पिता के आदेश से मारा है। तो पिता के आदेश से जब परशुराम जी माता को मार सकते हैं और ये गलत नहीं है, तो धनुष तोड़ने वाले ने गुरु के आदेश से धनुष तोड़ दिया, तो ये गलत कैसे हो गया? कहा भैया सही है कि गलत? जैसे ये पूछते हैं, है ना? गलत हो तो हाँ बता देना। जब पिता के आदेश से माता को मारना सही है, तो फिर गुरु के आदेश से धनुष तोड़ना ये गलत कैसे हो गया? फिर ये शत्रु कैसे हो गया? फिर ये सो भी लगाओ बिहाई समाजा तुम्हारे जी है सब राजा की विधा क्यों? विचार करिए जरा। एक बात। दूसरी बात, अब जो इन्होंने चिंतन दिया, बोलना है कुछ? बोलो बोलो बोलो, चाहे जितने लोग, लेकिन व्यवस्था एक है, लोग बना के रखो। हाँ जानते हैं। और इसी सुंदर संवाद पर प्रभावित हुए भाई श्री दीपक राजपूत जी, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण, जब कर्मों का फल ही भोगना है तो शंकर जी क्या करेंगे? फिर ये शंकर जी की कृपा कहां जाएगी? जब कर्मों का फल भोगना है तो शंकर जी क्या कर लेंगे? ये इनका तर्क आया कि जब कर्मों का फल ही व्यक्ति को भोगना है तो शंकर जी उसमें क्या करेंगे? तो फिर तुम भी यही समझ लो कि जब कर्मों का फल ही भोगना है और शंकर जी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो धनुष ने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो इसको टूटना पड़ा, तो शंकर जी क्या करें? और जब शंकर जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो तुम काहे करने के चक्कर में पड़े हो? जब आप यही मान लोगे कि कर्मों का फल, देखिए एक अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति दुखी है, दुख है घर में, तब वो ये सोचे कि भैया हमारी भाग्य में लिखा था कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, इसलिए ये दुख हमें मिल रहा है। ये बैठ करके सोच रहा है तो मूर्खता कर रहा है। कर्मों का फल हमें भोगना पड़ रहा है, दुख मिल रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन उस दुख में भी यदि चिंतन भगवान का करते रहेंगे तो भगवान में ये सामर्थ्य है कि हमारे कर्मों के भाग्य को भी मिटाने की शक्ति भगवान में होती है, उस कर्म के फल को भी मिटाने की शक्ति भगवान शंकर में होती है। आप कहते हो शंकर जी क्या करेंगे? ऐसा क्या है जो शंकर जी नहीं कर सकते? आप कहते हो शंकर जी करेंगे क्या? अब मैं कहता हूं ऐसा क्या है जो शंकर जी नहीं कर सकते हैं? तभी तो ये कहा गया है कि भावु मेट सके, होनहार को भी मिटाने की शक्ति शंकर जी में है। लेकिन कब? जब तुम शंकर जी का नाम लेओगे और केवल चिंतन ये करोगे कि भाग्य में था तो दुख मिल रहा है, तो कायर की सहायता भगवान नहीं करते हैं। जो भगवान का चिंतन, एक चौपाई में मानस से भी पढ़े देता हूं, प्रमाण ले लीजिए। क्या है? मंत्र महामणि विषय ब्याल के अमेटत कठिन कुंवंक, भाल के मस्तक के अंकों को भी मिटाने की शक्ति में, माने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसको मिटाने की भी शक्ति भगवान में है। लेकिन कब? जब हम भगवान के प्रति समर्पित होंगे और केवल कर्मों के दुख का रोना लेकर के बैठे रहेंगे, तो फिर भगवान भी हमारी सहायता करने वाले नहीं है, क्योंकि कायर व्यक्ति का साथ भगवान भी नहीं देते हैं। कादर मन कहूं एक अधारा और दैव दैव आलसी पुकारा। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्मों का फल मिलेगा। अब ये बात यदि मान ली जाए तो कोई किसान खेत की मेड़ पर खड़ा होए और ये कहे कि कर्मों में भैया लिखा होएगा तो फसल मिलेगी और नहीं लिखा होएगा तो नहीं मिलेगी, ये नहीं बनेगा। हमें कर्म करना पड़ेगा, जब कर्म करेंगे तभी फल की प्राप्ति होगी। अब भगवान के आश्रित होकर के हम कर्म करें तो और अच्छी बात है, कर्म करें लेकिन भगवान का सहारा लेकर के। हमारे जीवन में समस्या है लेकिन भगवान का चिंतन चल रहा है, भगवान का स्मरण चल रहा है। जैसे एक उत्तर में करूं, प्रहलाद के जीवन में संकट था
कभी होलिका गोद में लेकर के बैठ गई, आग में लेकर के बैठ गई, कभी पहाड़ों से नीचे फेंके गए, कभी सर्पों की कोठरी में बंद कर दिए गए, कभी जहर का पान कराया गया, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति पे उन्होंने भगवान का चिंतन किया, भगवान का सुमिरन किया। दुख था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। उन्होंने कहा दुख है, अच्छी बात है, लेकिन भगवान का साथ हम नहीं छोड़ेंगे, भगवान का नाम जपना नहीं छोड़ेंगे। प्रत्येक परिस्थिति पर भगवान के प्रति समर्पित रहे, और जब समर्पित रहे तो प्रत्येक परिस्थिति पर भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। और अंत में जिस समय हिरण्यकश्यप ने पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान इस खम्भे में है, तो प्रहलाद ने कहा मेरा भगवान इस खम्भे में है। अपने भक्त की बात को सिद्ध करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हो गए। तो मेरी बात यह है कि जब प्रहलाद की रक्षा करने भगवान खंभे से प्रकट हो सकते हैं, तो शंकर जी भैया धनुषे से प्रकट हो जाते हैं। जब खंभा फाड़ करके भगवान प्रहलाद की रक्षा करने आ सकते हैं, तो धनुष पर भी अत्याचार हो रहा था। भूप सहस दस एकई बारा लगे उठावन टरे नटारा, लेत चढ़ावत खिंचत गाढ़े आदि आदि। तो जब भगवान खंभे से प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा कर सकते हैं, तो धनुष शंकर जी का था, शंकर जी धनुषे से प्रकट हो जाते। तो हमारी बात तो यही है कि शंकर जी हैं भगवान, और भगवान जिसे मारना चाहेंगे उसे कोई बचा नहीं सकता है, और शंकर जी जिसे बचाना चाहेंगे उसे कोई मारने वाला। तो शंकर जी जब भगवान है और उन्होंने धनुष को नहीं बचाया, तो यहां बेकार 3-5 कर रहे हो। शंकर जी से कहो जाके कि आपका धनुष वहां टूट गया है और आपने काहे नहीं बचाया। तो जब शंकर जी का धनुष और उन्होंने बचाना उचित नहीं समझा, तो फिर परशुराम जी को भी क्रोध और विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरा तर्क है। एक बात आपकी और लेंगे, उसकी बात, कई बातों को हम छोड़ेंगे भी, है ना, क्योंकि छोटी छोटी बात होंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बात आपने और कही कि लक्ष्मण, परिवार का मुखिया यदि बिगड़ गया तो परिवार पूरा बिगड़ जाएगा। ऐसा होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक जगह ऐसा ही होए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जैसे प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, हिरण्यकश्यप तो बिगड़ा, लेकिन हिरण्यकश्यप के बिगड़ने का प्रभाव कोई प्रहलाद के ऊपर। और इसी में आपकी उस बात का भी उत्तर हम करे देते जो आपने कहा था, संगति का प्रभाव होता है। संगति यदि कोई अपराधी की करे, है ना, तो हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद रहते थे, लेकिन हिरण्यकश्यप के कार्य का प्रभाव प्रहलाद के ऊपर नहीं था। संगति का कोई असर प्रहलाद के ऊपर नहीं था। संगति का असर पड़ता है, लेकिन जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में संगति का असर नहीं भी पड़ता है। एक दोहा आचार्य प्रवर कहते हैं, जे नर उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, और चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत। आप कहते हो तोड़ने वाला अपराधी, तो अपराधी की संगति करने वाला, छिपाने वाला, साथ देने वाला भी अपराधी होता है और उसको भी दंड दिया जाता है। तो एक तर्क हमारा है, ध्यान से समझना। इन्होंने कहा अपराधी की संगति करने वाला, अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी, उसको भी दंड मिलेगा, इसलिए ये राजा मारे जाएंगे, क्योंकि छिपा रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो एक तर्क मैं दे रहा हूं, अच्छे लोग बैठे जरा विचार करना। जिस समय देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल किया, तो इंद्र का साथ किसने दिया? चंद्रमा ने दिया कि नहीं दिया? मुर्गा बनकर के चंद्रमा गया, इंद्र के अपराध में साथ दिया चंद्रमा ने। और गौतम महात्मा को जब पता चला तो उन्होंने इंद्र को दंड दिया कि नहीं दिया? इंद्र को दंड दिया कि ये व्यवस्था तुम्हारे लिए हो जाए, सहस्त्र छिद्र हो जाए तुम्हारे। तो इंद्र ने अपराध किया तो इंद्र को दंड दिया, और साथ दिया था चंद्रमा ने, दिया था, तो इंद्र को दंड दिया, अहिल्या को भी दंड दिया कि श्राप पत्थर की हो जाओ। तो साथ चंद्रमा ने दिया था, तो भैया चंद्रमा को वहां क्या दंड दिया गया? और दिया गया हो तो बताना जरा कि चंद्रमा को क्या दंड दिया गया उस क्षेत्र के अंतर्गत। मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूं और पहले इनको सुनना चाहता हूं, बाद में आपको सुनना चाहता हूं। और बहुत ही सुंदर संवाद। लक्ष्मण की वार्ता भी अपने बुद्ध से है। आइए जरा, अब तुमने कहा कि हिरण्यकश्यप का पुत्र है प्रहलाद, और हिरण्यकश्यप के किसी भी पक्ष चिन्हों पर प्रहलाद नहीं चलता। उसका कारण यह है कि प्रहलाद को हिरण्यकश्यप पुत्र नहीं मानता।
समझो जरा, हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अपना शत्रु माने दुश्मन मानता था। क्यों मानता था? क्योंकि प्रहलाद भगवान का भक्त है और हिरण्यकश्यप भगवान को अपना शत्रु मानता है। विचार करना, तो जिसका शत्रु होता है उस शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है। विचार करना, तो भगवान का जो भक्त है वो है प्रहलाद। वो पिता का भक्त नहीं था प्रहलाद, वो भगवान का भक्त था। वो पिता को नहीं मानता था, वो परम पिता को मानता था। इसीलिए हिरण्यकश्यप की बात प्रहलाद नहीं मानता था। विचार करना, इसलिए प्रहलाद को हिरण्यकश्यप शत्रु के रूप में देखता था।